हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस परिवार। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ DSSB डोमेस्टिक साइंस की तैयारी के दौरान मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी वही शेयर करने वाली हूँ। यह कोई स्पॉन्सर्ड या रैंडम बुक लिस्ट नहीं है, बल्कि मेरे अपने प्रिपरेशन एक्सपीरियंस पर आधारित है। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पार्ट ए के लिए कौन सी बुक पढ़ी और मैंने पार्ट बी के लिए कौन सी बुक पढ़ी और किस बुक से मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए की। पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी के 20-20 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जीके की। जीके जीएस के लिए मैंने लूसेंट की बुक पढ़ी थी, लूसेंट की, और एक मेरे पास थी दृष्टि की। ये दोनों बुक से मैंने अपनी तैयारी की थी। आप भी इस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लूसेंट बेस्ट बुक है इसकी तैयारी के लिए। और इसमें करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो करंट अफेयर्स तो मैंने यूट्यूब से देखा था, तो आप उससे भी देख सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी जो मासिक पत्रिका आती हैं, बुक आती हैं करंट अफेयर्स की, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। बात करेंगे अब हम हिंदी की। हिंदी के लिए तो मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी। इसमें हिंदी नॉर्मल ही पूछता है, बहुत ज़्यादा टफ इसमें क्वेश्चन हिंदी के नहीं होते हैं, तो आप उस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको जहाँ से समझ में आए आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, और जिस बुक से आपको समझ में आए उस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक से तैयारी की थी। और इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश के लिए भी मैंने लूसेंट की बुक आती है, मैंने उससे ही पढ़ा था, क्योंकि इसमें सामान्य इंग्लिश से पूछते हैं, तो उसके लिए लूसेंट बेस्ट बुक है, आप उसे ले सकते हैं। और चौथे नंबर पर बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग की तो मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मेरा एग्ज़ाम नवंबर में था, तो जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में एग्ज़ाम हुए थे, मैंने उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे और मैं प्रैक्टिस किया था। मैंने प्रैक्टिस के लिए बुक लिया था अरिहंत की। आप कोई भी प्रैक्टिस के लिए बुक ले सकते हैं, आपको जो सही लगे। लेकिन सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग के देखें, उसके बाद ही प्रैक्टिस करें। जैसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैंने रीजनिंग के लिए यूट्यूब पर क्लास देखी थी। अध्ययन मंत्रा पे एक सर हैं, पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग, और वो DSSB की तैयारी के लिए ही पढ़ाते हैं रीजनिंग। तो आप उनसे पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप उनसे आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। और आप देखिएगा, अगर आप एग्ज़ाम देने जब बैठेंगे तो आपको रीजनिंग के उसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस उनकी संख्या अलग होगी, लेकिन टाइप वही रहेगा। तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। 5वें नंबर पर बात करेंगे हम मैथ की। मैथ तो अपने सब्जेक्ट में ज़्यादातर लोगों की कमज़ोर होती है। मेरी भी मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने उसमें पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, जो उसमें मुझे कुछ टॉपिक मुझे जो ज़्यादा समझ में आते थे, उनको मैंने प्रैक्टिस किया था बार बार, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और मैंने प्रैक्टिस के लिए बुक SD यादव की बुक लिया था। आप कोई भी मैथ की बुक ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। और ये हो गया पार्ट ए के लिए। तो पार्ट ए के लिए ये बुकें, इन बुकों से मैंने अपनी तैयारी की थी। बाकी आपको जो बुक सही लगे आप उनसे तैयारी कर सकते हैं, और आप जहाँ से आपको समझ में आए, जिस भी टीचर से, आप उनसे पढ़ सकते हैं। बात करेंगे हम पार्ट बी की। तो पार्ट बी में होम साइंस के लिए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। जिस भी ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको देखिए, आपको उससे पता चलेगा कि DSSB कैसे क्वेश्चन पूछता है और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, और उसके बाद सिलेबस, पहले तो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, उसके बाद सिलेबस देखें। सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं आप उनको देखकर उनसे नोट्स बनाएं और उससे तैयारी करें। बेस्ट बुक की बात करें तो सबसे ज़्यादा DSSB NCERT और SCERT से ही क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसके लिए NCERT और SCERT ज़रूर पढ़ें। NCERT में क्लास 6 से लेकर आप क्लास 12 तक की बुक पढ़ें। अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिलती तो आप ऑनलाइन देख लीजिए, लेकिन NCERT ही इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दिल्ली की जो SCERT की बुक है वो,
आप उनको पढ़िए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और बात करेंगे जैसे जो बुक रहती हैं टेक्सटाइल की, होम मैनेजमेंट की, एक्सटेंशन एजुकेशन की और न्यूट्रिशन की, तो आप इसके लिए तो ले सकते हैं वृंदा सिंह मैम की और मंजू पाटनी की। मैंने तो इन्हीं बुक से अपनी तैयारी की थी, तो आप इनसे अपना तैयारी कर सकते हैं। बाकी अपने सिलेबस में दिया गया है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी, ये सब भी सिलेबस में दिए गए हैं। तो इसके लिए मैंने लूसेंट ही पढ़ा था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता, पूछता है कि आप बहुत ज़्यादा अलग लेकर एकदम पूरा जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स, केमिस्ट्री ही लेकर बैठ जाएँ। सिर्फ एक सामान नहीं पूछता है, तो आप उसके लिए लूसेंट में जो दिया गया है इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप उनसे पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि डी ट्रिपल भी वैसे ज़्यादा एनसीईआरटी से ही पूछता है। और जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं आप उनको देखिए, उनको पढ़िए, उनसे नोट्स बनाइए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्रीवियस ईयर तो ज़रूर ही देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो होम साइंस की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे हम मैथ की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें। प्रीवियस ईयर तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्रीवियस ईयर आप ज़रूर देखें। बस यही सब बुकें हैं जिससे मैंने अपनी तैयारी की थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली थी। तो आपको अब जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा आप कमेंट में बता दीजिएगा, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।